पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान के हवाले से पिछले 72 घंटों से जो कुछ सामने आया है, उसने जहां पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को प्लस फखर जमान के फैंस को नाराज किया, वहीं पर जो दुनिया क्रिकेट है उसमें भी एक जल्जला आया और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट पंडित समझे जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया और यही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो सबसे बड़ा मैच विनर है उसको कैसे इंतकाम का निशाना जो है वो बना सकता है। सो अब एट द एंड ऑफ द डे फखर जमान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए थे, उनके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है और फखर जमान इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक मैसेज जो है वो सिलेक्शन कमेटी की जानिब से फखर जमान को भिजवाया गया है। वो मैसेज क्या है और फखर जमान कब किस सीरीज के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और फखर जमान और पीसीबी की सुलह करवाने वाला कौन है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा? ये वो $1 मिलियन सवाल है जिसके जवाब में और जिसकी तलाश में इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट सरगर्म है। पाकिस्तान के जितने भी जनाब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा, वो कौन सा नया अरस्तू होगा जिसके सर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग का जो ताज है वो पहनाया जाएगा। और ज्यादा चांसेस आकिब जावेद के थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को हैरान करके रख दिया है। वो क्या है, आकिब जावेद को किस तरह से सरप्राइज मिलने जा रहा है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स बड़े खुश हो रहे थे कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नेवर एंडिंग ड्रामा जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तो जरूर जीती, लेकिन जो कुछ उसके दौरान और उसके बाद हुआ उसने पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद जो तजलील है वो किया था और इसी चीज की खुशियां शामियाने और शादियाने बजाते हुए भारतीय मीडिया कर रहा था। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक खबर भारतीय कोच गौतम गंभीर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के दरमियान फड्डे की सूरत में सामने आई है और यह खबर देने वाला वो भारत का जर्नलिस्ट है जिसको भारत के अंदर सबसे बड़ा जर्नलिस्ट क्रिकेट की दुनिया का तस्वुर किया जाता है। सो ये मामला क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला बटन जो है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा आप सबसे मेरी एक गुजारिश ये भी है कि आप जितने भी मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं ड्यूरिंग वीडियो कभी भी वीडियो लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने का नहीं बोलता था, लेकिन चूंकि मेरा चैनल जो है वो शैडो बैन का शिकार हो चुका है, सो अगर ये बैन मैंने हटवाना है तो उसके लिए आपकी जो मदद और आपकी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और इसके अलावा वीडियो जो है उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का जो हमारा टारगेट है वो है 500 लाइक्स का। अब आते हैं जनाब जो असल हमारे टॉपिक्स हैं और सबसे पहले अगर भारतीय क्रिकेट की बात की जाए तो पिछले चंद दिनों से या जब से गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, सो जिल्लत की नई तारीख भारतीय क्रिकेट टीम ने भी रकम की है। पहले 27 साल के बाद भारत जो है वो श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारा 2-0 से, सबको मालूम है। इसके बाद गौतम गंभीर के ही कोचिंग एरा के अंदर जो इंडियन टीम है वो अपनी होम कंडीशंस में सिर्फ 46 रन के ऊपर ऑल आउट होगी। इसके अलावा जो 12 साल के बाद इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने अपनी होम कंडीशंस के अंदर जो होम सीरीज है वो हारी और इसी वजह से जो मामलात हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच और कप्तान के दरमियान बेहतर नहीं चल रहे। और ये खबर देने वाले शख्सियत का नाम है वैभव भोला और इंडियन ऑडियंस जानती होगी कि ये वैभव भोला किस बला का नाम है। जहां पर पाकिस्तान को हिट करना होता है ना,
ये सबसे आगे आगे होते हैं, और जहां पर पाकिस्तान की तारीफ भी करते हैं ना, वहां पर भी दरमियान में कोई ऐसा गुचू मुचू कर जाते हैं कि वो पाकिस्तान की तारीफ कम, जो जनाब दुश्मनी वैभव भोला की है वो ज्यादा अया हो जाती है। सो अब वैभव भोला ने यह बात किया कि जो गौतम गंभीर हैं वो चूंकि थोड़े से जिद्दी किस्म के हैं, तो उन्होंने कुछ चेंजेस की, और इन चेंजेस को लेकर रोहित शर्मा बड़े नाराज हैं, और रोहित शर्मा चाहते हैं कि मुझे मुकम्मल कमांड जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर हासिल होनी चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर कहता है कि भाईजान मैं कोच हूं, माय वे और हाईवे, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा, माय वे और हाईवे। सो जो फड्डा है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है, और मुझे समझ नहीं लग रही कि मुझे इस पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन फिर भी जनाब ये खबर है, सो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। और अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। देखें, फखर जमान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जैसे जैसे कहानी खुलती जा रही है तो ये चीज समझ आ रही है कि फखर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, और इसी वजह से अब इंडियन मीडिया, उसमें इंडिया टुडे ने पीटीआई जो है उसको कोट करते हुए ये खबर दी है कि पीसीबी के एक सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि फखर जमान ने जो शोकॉज नोटिस का अपना जवाब जमा करवाया है, उस शोकॉज नोटिस की जो टून है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो ऐसी नहीं है कि फखर जमान जिद और अना के अंदर बैठे हुए हैं, बल्कि फखर जमान का जो रिस्पॉन्स है ना वो माफी तलाफी वाला है, और इसी वजह से फखर जमान को जो माफी तलाफी है वो मिलने जा रही है। और इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने भी की रोल प्ले किया, और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उनको यह बताया है कि अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है या फिर मैचेस जीतने हैं तो उसके लिए फखर जमान का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी सब को देखते हुए जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको इंडिया टुडे ने कोट करते हुए लिखा कि सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं एक, उन्होंने फखर जमान को यह मैसेज भेजा है कि आप अपनी जो रिहैब है वो कंप्लीट करें। अभी दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे पर तो आपको हम चांस नहीं दे सकते, लेकिन जब साउथ अफ्रीका का टूर होगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तो फिर जनाब आपको वहां पर जो मौका है वो मिलेगा। सो जो 2 माह की आपने ब्रेक ली हुई है, इसके दौरान आप अपनी जो नी इंजरी है उससे छुटकारा हासिल करें, और अपनी जो 2 किलोमीटर का रन है वो जनाब 8 मिनट के अंदर उसको तय करने की कोशिश करें, और उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री जो है वो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई और टी20 सीरीज के दरमियान मिल जाएगी। सो ये फखर जमान के हवाले से खुशखबरी है। और मैं एक पॉइंट यहां पर यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि अब चूंकि चीजें खुली हैं कि फखर जमान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, तो फिर अब पाकिस्तान में भी मोहम्मद रिजवान जो है ना उनको हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। और हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं उनको ना पता हो कि मुझे कप्तान बनाने के लिए फखर जमान को कुर्बान किया गया है, और उनको लूप के अंदर ना लिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि चूंकि बेनिफिशियरी मोहम्मद रिजवान है, सो मोहम्मद रिजवान का जो करैक्टर है ना उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के जितने बड़े सुपरस्टार थे वो सब के सब फारिग हुए मां सवाए मोहम्मद रिजवान के, और कहीं ना कहीं से मोहम्मद रिजवान इन हो जाते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड कप 2024 में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मोहम्मद रिजवान आउट हुए। उस मैच में 44 गेंदों के ऊपर गालिबन 31 रन मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए थे, और 120 रन पाकिस्तान चेज कर रहा था। लेकिन मोहम्मद रिजवान को उस वक्त ब्लेम किया गया, और आज उसको टी20 टीम का कप्तान बना दिया गया। और मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि मेरे आने से फौरन जो तब्दीली है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं होगी। ये जो सडन चेंज का एक जनाब पर्सपेक्टिव दिया जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान के आने से होगा, ये नहीं होगा, ये उन्होंने अब खुद क्लैरिफाई कर दिया। सो मोहम्मद रिजवान जो हैं वो मेरी नज़र में, मैं हो सकता है गलत हूँ, आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन उनका जो करैक्टर है इस सारे ड्रामे के अंदर उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा जनाब जो हेड कोच है उसके लिए चेयरमैन पीसीबी साहब ने कहा है कि 5 से 7 बंदों के साथ जो डिस्कशन है वो चल रही है, और अब देखें कौन फाइनल होता है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट आकिब जावेद का नाम नहीं लिया, और आकिब जावेद के हवाले से ये बात बताई जा रही है कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच बनेंगे, या फिर जो डायरेक्टर का होता है, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो सकता है, या फिर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो भी उनको मिल सकता है।
सो या फिर वो जनाब जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनके एडवाइजर के तौर पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। सो जो आकिब जावेद है उनको इस वक्त हेड कोच की बजाय जो बड़ा होता है वो देने की बातें हो रही हैं। आप देखना होगा कि आकिब जावेद को क्या होता मिलता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि हेड कोच आकिब जावेद नहीं बनेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।